अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टर। दोस्तों, पाकिस्तान की मार्केट में पाकिस्तान का फ़ोन बनने जा रहा है इन्फिनिक्स S4। जी हाँ दोस्तों, अब करंट सिचुएशन में हमें 25 से 30 हज़ार की जो रेंज है, मैक्सिमम 4 GB का रैम मिलता है, 64 GB का रोम मिल जाता है। तो यहाँ इन्फिनिक्स ने एंट्री की है 6 GB 64 GB के साथ। आज हम 6 GB 64 GB वाला वेरिएंट इन्फिनिक्स S4 का अनबॉक्स करते हैं। बात करते हैं क्या रैम मिल रही है, अनबॉक्स करते हैं क्या रोम की मैनेजमेंट मिल रही है, और प्राइस रखी गई है यहाँ पर 26,000, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है। बट प्रोसेसर को लेके मैंने पहले कुछ कंपैरिजंस दे चुका हूँ, कुछ अपने रिव्यूज़ भी दे चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप वो रिव्यू भी देख सकते हैं, इस फ़ोन के कैमरा रिव्यू को भी देख सकते हैं, ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि अगर आप कंसीडर कर रहे हैं इन्फिनिक्स S4 को एज अ कैमरा फ़ोन, क्या आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दूसरा, अपना सजेशन देना मत भूलिएगा कि 6 GB वाले वेरिएंट को किस फ़ोन के साथ कंपेयर किया जाए, ताकि आपको क्लियर आउट हो जाए कि इन्फिनिक्स S4 की जो 6 GB वाले वेरिएंट की परफॉर्मेंस है वो कैसी है। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, इन्फिनिक्स S4 का कुछ ऐसा ही बॉक्स रखा गया है। 6 GB वाला वेरिएंट है, 64 GB का रोम है, 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा को मेंशन किया गया है। और आज जिस कलर की मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ वो नेबुला ब्लू कलर है। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, रैपर को कट कर लेते हैं, बॉक्स में देखते हैं कंटेंट 6 GB वाले में क्या मिलते हैं। ओके जी, बॉक्स को ओपन करने के बाद प्री अप्लाइड पेपर, ऊपर मेंशन किया गया है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी को, 6.2 इंचेस का वाटर ड्रॉप नॉच, और साथ ही ट्रिपल कैमरा रियर साइड पर, और मेंशन किया गया है 2.5D ग्लास बॉडी। अब पहले भी मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ 4 GB वाले वेरिएंट की, और यहाँ कुछ ग्लास्टिक स्टफ़ है, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट का, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इनको डुअल जो है 2.5D ग्लास बॉडी को मेंशन करना चाहिए था। ये ग्लास्टिक स्टफ़ है, स्क्रैचेस ज़ाहिर है कम पड़ते हैं, बट है पॉलीकार्बोनेट। और फ़ोन को कर लेते हैं एक्टिवेट, और बॉक्स के कंटेंट की ज़रा बात कर लेते हैं। तो यहाँ बॉक्स के अंदर वही इजेक्टर टूल, आपको एक कवर मिल रहा है, इसमें आपको सिलिकॉन कवर मिलता है। बाकी जो इन्फिनिक्स के छोटे फ़ोनों में आपको हार्ड कवर मिल जाता है, और एक पेपर मिल जाता है। या स्क्रीन पर कोई भी प्री अप्लाइड पेपर को नहीं लगाया गया, आपको बाद में लगाना पड़ता है पेपर। एक नॉर्मल सी आपको हैंड फ्री मिल रही है इन एयर वाली, लेकिन ये अच्छी बात है इस रेंज के रियलमी वाले फ़ोन या ओप्पो वाले फ़ोन्स में आपको, या शॉमी का फ़ोन हो तो हैंड फ्री नहीं मिलती। और चार्जर मिल जाता है, और यहाँ चार्जर की अगर रेटिंग की बात कर ली जाए तो ये 5 और 2 एम्पेयर वाला चार्जर है। आपको 10 वाट वाला चार्जर मिल जाता है, माइक्रो USB की केबल मिल जाती है, माइक्रो USB की कनेक्टिविटी। बाकी बॉक्स में कोई भी कंटेंट नहीं मिलता। 4 GB और 6 GB में वही आपको बॉक्स के जो है कंटेंट मिल रहे हैं। फ़ोन को एक्टिवेट करते हैं, बात करते हैं कि फ़ोन का हमें रैम कितनी मिलती है। अनबॉक्स करते ही 6 GB में से कितनी बकाया रैम मिलती है। ओके जी, इन्फिनिक्स S4 6 GB वाला हमने एक्टिवेट कर लिया। Antutu बेंचमार्क्स को मैं रन कर चुका हूँ, और यहाँ जो बेंचमार्क्स निकल कर आते हैं ये कुछ 80,000 के राउंड अबाउट है। आपको कुछ 79,722 का स्कोर मिलता है। लेकिन अगर 4 GB की बात करूँ, जो मैंने अनबॉक्स किया था उसका जो बेंचमार्क स्कोर था वो कुछ 80,000 के राउंड अबाउट था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है। अब मुझे नहीं समझ आती कि 6 GB के साथ यहाँ पर जो CPU है वो कम स्कोर क्यों कर रहा है। यहाँ 80,000 स्कोर करता है राउंड अबाउट कुछ जो यही प्रोसेसर Helio P22 12 नैनोमीटर बेस्ड 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर है। माली का GPU है, पावर VR ROG 8320, और ये कुछ डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आपको CPU स्कोर मिलता है 4 GB वाले वेरिएंट पे 36,116 का, यहाँ मिलता है 36,060 का। और बाकी GPU के स्कोर में भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। 4 GB वाला स्कोर जो करता है वो कुछ ज़्यादा करता है। अब रैम मेमोरी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर रैम मेमोरी को भी हम चेक कर लेते हैं कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स रैम मेमोरी क्या मिल रही है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक Antutu बेंचमार्क्स को उसको मैंने एप्लीकेशन Antutu वाली जो की है लोड, और रैम की बात कर लें तो 6 GB में से आपको अनबॉक्स करते ही जो अवेलेबल मिल रही है 4.58 GB की है। तकरीबन 1.5 GB जो है वो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लेके जाता है। इंटरनल स्टोरेज 64 GB में से आपको 53 GB की मिल रही है, 53.39 GB की अवेलेबल स्पेस मिल रही है। बाकी आपको XOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है इस फ़ोन के अंदर। अनबॉक्स करते ही 6 GB का रैम है, 64 GB का रोम है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रखा गया है। रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप 13+2+8 मेगापिक्सल का, और यहाँ आपको मिल जाता है वही प्रोसेसर जो पहले आपको इन्फिनिक्स S4 4 GB वाले मिला। Helio P22 4000 mAh की बैटरी है, 720p के पिक्सल्स हैं। अनबॉक्स करते ही एंड्रॉयड पाई मिल रहा है। कैमरा रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। बस एक ब्लू कलर की वजह से और 6 GB की वजह से आपको अनबॉक्सिंग देनी थी।
6 GB के हिसाब से देखा जाए तो परफॉर्मेंस मैं आपको बाद में बता पाऊंगा, डे टू डे यूजेज के बाद कि इस फ़ोन की क्या है। अभी तक जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो कुछ है एड्स वाली, कि इस फ़ोन में कुछ एड्स चलती हैं। अभी फ़िलहाल ये नया फ़ोन है, मेरे पास कोई ऐसी सच ऐड नहीं चल रही, लेकिन जितने भी व्यूअर्स हैं वो ये क्लेम करते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि इन्फिनिक्स के फ़ोन में ऐड बहुत ज़्यादा आती है। तो इन्फिनिक्स को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सा सही कर लें। एड्स अनोइंग होती है, इरीटेटिंग होती है, लेकिन ऑल ओवर फ़ोन अपनी प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये पहला फ़ोन है पाकिस्तान की मार्केट में जो इन स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच जो मिल रही है हमें, बेजल्स तो थोड़े से बड़े हैं लेकिन फिर भी बियरेबल है, क्योंकि 6 GB वाला वेरिएंट है और 26,000 के हिसाब से एक बेहतर चॉइस हो सकती है। और अगर हैंड फील की बात कर ली जाए तो 4000 mAh की बैटरी के साथ ये फ़ोन थोड़ा सा मुझे लाइट वेट लगा। अब पता नहीं कौन सी बैटरी इस्तेमाल की है इन्फिनिक्स ने। कलर्स बिल्ड क्वालिटी पे काफ़ी काम किया है, खूबसूरत बिल्ड क्वालिटी है। और 2 कलर्स हैं, एक ये ब्लू कलर है और दूसरा मेरे पास जो है वो आपको ये ब्राउन कलर मिलता है। डुअल टोन कलर है। आपको इन दोनों में से कौन सा कलर पसंद आता है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही है, मैंने जस्ट आपको अनबॉक्सिंग देनी थी 6 GB वाले वेरिएंट की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं 6 GB वाले को कंपेयर करना, परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपेयर करना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस फ़ोन के साथ इसको कंपेयर किया जाए, ताकि इसकी 6 GB जो रैम है उसको चेक किया जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक किया जाए कि कितना बेहतर ऑप्टिमाइज है कितना नहीं। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में नई अनबॉक्सिंग नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मार्सेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।